ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि आपका जो है नंबर सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, हमने आपको एग्जाम प्रैक्टिस सेट भी करा दिया। उसके बाद आपका आ रहा है दूसरा चैप्टर, आपका शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, जैसे एलसीएम का होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक। इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका और दूसरा होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और तीसरा होता है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको यानी कि तीन बोलते हैं। ठीक है, चाहे जो भी बोल दीजिए, चाहे लीस्ट बोलिए, चाहे लोवेस्ट बोलिए, चाहे स्मॉलेस्ट बोलिए। ठीक है, ये तीनों बोल सकते हैं एलसीएम को। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, एचसीएम को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर, ठीक है, ये होता है इनका फुल फॉर्म एलसीएम का और एचसीएफ का। ठीक है, उसके बाद आता है, तो बच्चों उसके बाद हम जानते हैं क्या होता क्या है एलसीएम। ठीक है, हमने फुल फॉर्म जान लिया एलसीएम का क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म हमने जान लिया। उसके बाद हम जानते हैं एलसीएम का या फुल फॉर्म के साथ में और पूरा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। ठीक है, और देखते इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब समापवर्त क्या होता है पहले तो हम ये जान लें। समापवर्त वो होता है जब दो या दो से अधिक उसके फैक्टर हो, यानी कि उसके विभाजन हो। कोई भी संख्या जो हो दो या दो से अधिक बार उसका विभाजन होता है, उसे हम बोलते हैं समापवर्तक। ये बना किन किन शब्दों से है? सम प्लस अपवर्त से मिलके बना होता है। ये दो शब्दों से मिलके बना होता है, सम प्लस अपवर्त से मिलके बना होता है। ठीक है, अब एलसीएम अगर निकालना होता है तो करते कैसे हैं इसको? जैसा कि आप जान गए हैं एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब समापवर्त क्या होता है ये जान लेते हैं। समापवर्त वह होता है जो किसी भी संख्या को यानी दो या दो से अधिक संख्याओं से अधिक विभाज्य करती है जो संख्या, उसे समापवर्त कहते हैं। समापवर्त दो भाषा यानी दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस अपवर्त। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम एलसीएम जो है एलसीएम का होता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का हम परिभाषा भी लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह न्यूनतम संख्या होती है जो संख्याओं में पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे कि अगर है 6 है, 6 किस संख्या से कट जाएगी? 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कटेगा। इसी तरह जो है 8 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। ठीक है, ये होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक। निकालते हैं कैसे? देखो 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक पहले निकाल दिया। ये इसको दो विधि है निकालने की, एक होती है गुणनफल विधि, गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। अब निकालते कैसे? देखो दो तरीके से निकालेंगे, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। अब जैसे हमको निकालना है 6 का, ठीक है, और एक निकालना है 8 का निकालना है। ठीक है, अभी हम छोटा बता दे रहे हैं ताकि बच्चों आपको समझ में आए। ठीक है, अभी हम बड़ा भी निकाल करके आपको बताएंगे। अभी एग्जाम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, आप देखते रहिए, बस समझते रहिए। जब समझेंगे तभी बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। आप तो सोचेंगे कि अभी छोटा सा इतना छोटा छोटा बता रहे हैं, बड़ा नहीं बता रहे हैं, तो बड़ा अभी बताएंगे आपको। पहले छोटे पे समझ में आ जाएगा तो बड़ा ऑटोमेटिक आप लोग कर ले जाओगे, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 6 है, 6 का निकालेंगे। ये है आपका जो है ये है आपका गुणनखंड विधि, जो जिस बता रहे हैं। अभी भाग विधि भी बताएंगे। ठीक है, ये है गुणनखंड विधि। ये है 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, इसका करेंगे 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो इसका 6 का कितना आ गया? 2 गुणे 3। ठीक है, 8 का कितना आ गया? 8 का आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या है इसमें। जो अगर 6 के फैक्टर हमने किए जो तो 2 into 3 यानी 2 गुणे 3, यानी इसमें डिवाइड हुआ है, यानी क्या इसका समापवर्तक अपवर्त हुआ है। ठीक है, विभाजन हुआ है 2 गुणे 3 में।
इसका विभाजन 8 का विभाजन जो हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी पढ़ा पर 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया ना, 8 आया। ठीक है, अब इसमें देखते कैसे हैं हमारी जो संख्या लघुत्तम समापवर्तक जो आएगी कैसे। उसमें करते क्या, 6 और 2 में जो कॉमन फैक्टर है वो हम पहले लेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर इसमें क्या आएगा, ये 2 2 देते हैं, सब दोनों में मिल रहा है। ये जो 2 है 6 में भी मिल रहा है और 8 में भी मिल रहा है, लेकिन और कोई संख्या जो है दोनों में नहीं मिल रही, यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है वो भी हम लिख लेंगे। तो इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो मिल रहा है वो देखते हैं, जो मिल रहा है उसको एक बार हमने लिख दिया, ये मिल रहा था हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद जो नहीं मिल रहा वो भी लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 2 लिख दो। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा करेंगे 3 से, कितना है 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी इसका है कितना 24 आ गया। ये तो था भाग विधि द्वारा। अब आते हैं गुणनखंड विधि भी द्वारा, देखते हैं कि मेरा 24 आंसर आएगा या नहीं। चलिए देखते हैं वहां पे 6 और 8। ठीक है, यह है गुणनखंड विधि, यह भाग विधि। ठीक है, यह गुणनखंड विधि। ठीक है, यह भाग विधि आपका। तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 6, 2 चौको 8। ठीक है, इसका भी कर लेंगे छोटी से छोटी संख्या से, 2 से करो 3 2। ठीक है, फिर करो 2 से 3 1, फिर करो 3 से 1 1। ठीक है, तो आ गया कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर है 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए फैक्टर हुआ है, जो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 से ज्यादा ना हो, 2 3 6, फिर 2 का करेंगे 2 चौको 8। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आ गया। ठीक है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 8 आ गया, इस तरह। ठीक है, फिर इधर से करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे आ गया। 3 नहीं कट रहा था, 3 इसी तरह उतार लेंगे। फिर 2 1 कम 2, फिर 3 नहीं कट रहा था, उतार लिया। फिर 3 1 कम 3। ठीक है, उतार लिया। अब इसके जो फैक्टर हुए हैं हमारे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसमें फैक्टर हुआ है। अब इसका सबका गुणा करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना है 8 8 16 अधिक 24, यानी 24 इधर से भी आ गया। यानी इधर से भी 24 आया, इधर से भी 24 आया। करिए आप चाहे इधर से, चाहे आप करिए गुणनखंड विधि से, चाहे करिए आप भाग विधि से, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। आपको हम समझ रहे होंगे कि आपको लघुत्तम समापवर्तक लगभग समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक ये है। अब इसके बाद बताते हैं आपको, ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं आपको लघुत्तम समापवर्तक की विधियां। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुणनखंड विधि और भाग विधि 2 विधि होती है लघुत्तम समापवर्तक की। ठीक है, तो हम पहली विधि आपको बता रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि में। पहली विधि है आपकी डिवीजन मेथड, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि में क्या होता है पहले आपको समझा देते हैं। भाग विधि में ये होता है कि जितने जो नंबर्स होंगे, आपको 2 नंबर्स या 3 नंबर्स जो भी आपको निकालना होगा आपको लघुत्तम समापवर्तक, वो आप पहले तो एक सीरीज में लिख लेंगे, सारी सीरीज में। उसके बाद उसको जो लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो उसमें से छोटी संख्या से पहले तो उसको भाग देंगे, और उसमें कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, और जो नहीं कटती है संख्या उसको उसी तरह हम उतार लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है हमने, दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखते हैं। जो भी संख्या दी गई होगी लघुत्तम समापवर्तक निकालने का, अगर भाग विधि द्वारा पूछ रहा है तो मिनिमम 2 नंबर्स होंगे ही होंगे, 2 या 3 नंबर्स होंगे, और या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो कम से कम जो भी संख्या न्यूनतम संख्या, यानी कि जो छोटी से छोटी संख्या होगी उससे हम काटेंगे, और कम से कम 2 नंबर्स कटने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा है, देखिए संख्याओं को एक ऐसी न्यूनतम अंक या संख्या से भाग दें जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करती हो। जिस संख्या से भाग नहीं लिखा जाता है वो नीचे उतार दिया जाए। जैसा कि अभी हमने बताया कि कम से कम 2 नंबर्स काटेगी। अगर बाई चांस वो नहीं कटती है तो जो नहीं कटेगी वो ज्यों का त्यों हम उतार लेते हैं। ठीक है, अभी हम आपको एक सवाल भी करके दिखा देते हैं, आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे करेंगे। अब पहले आप सब थ्योरी समझ लीजिए।
ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है, प्राप्त संख्याओं को पुनः ऐसी संख्या या अंक से भाग देते हैं जो कम से कम दो संख्याओं को अवश्य भी विभाजित कर दे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। यह क्रिया अंततः चलती रहती है, यानी कि ये क्रिया जब तक पूरी संख्या विभाजित नहीं हो जाएगी तब तक हम करते ही रहेंगे। इस प्रकार से प्राप्त शेष अंक और उन अंकों को गुणा करें जिससे संख्याओं में भाग दिया गया था, और प्राप्त गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब हम आपको दिखाते हैं उदाहरण एक सवाल करके। जैसा कि हमने बताया उदाहरण बता रहे हैं, तो उदाहरण पहला हम आपको दे रहे हैं भाग विधि के अंतर्गत। ठीक है, भाग विधि के अंतर्गत पहला उदाहरण है जो है 36, 48, 60 और 80 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है हमको। किस विधि के द्वारा? भाग विधि के द्वारा। ठीक है, तो हम निकालते कैसे हैं? हमने पहला पॉइंट उसमें हमने लिखाया था, पहला पॉइंट ये लिखाया था कि जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम एक सीरीज में लिखेंगे। एक सीरीज में मतलब कि जैसे कि 36, 48, 60 और 80 सबको लेके एक सीरीज में कर लेंगे, यानी कि एक साथ में ही कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट उसमें यह था कि कम से कम इसमें दो नंबर्स तो कटे ही कटे। ठीक है, अब इसमें कटे तो कैसे कटे ये हमको ज्ञात करना है। अब इसमें ये ज्ञात करना है कि दो नंबर्स जो कटेंगे वो हम कटेंगे किस संख्या से काट दें। हमको नहीं पता है कि इस संख्या से कटेगी, जो भी हमको नहीं पता है। बाई चांस हमको नहीं पता है तो कैसे क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक में क्या है? 6 है। 6 किस पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है। 8 2 के पहाड़े में आएगा? बिल्कुल आएगा। 0 भी करते, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको सम संख्या जब पढ़ा रहे थे तो उसमें देखिए हमने आपको बताया था कि जो लास्ट का डिजिट देखेंगे जिसमें 0, 2, 4, 8, ठीक है, और ये हो तो वो संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, यानी कि ये जो सारे नंबर्स हैं वो हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देते हैं, इसको तो कितनी बार में जाए? 2 1 2, 2 8 16, 18 बार में। या फिर आपको नहीं तो 18 दूना 36 आ गया आपका, सही है। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 दूना 48 आ गया, सही है। फिर उसके बाद होता है 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 0, फिर हो जाएगा इतनी बार में। ठीक है, फिर देखिए इसमें फिर हम इकाई का अंक सब में देखेंगे। इकाई के 2 में आता है 8, बिल्कुल आएगा। 4 आएगा 2 के पहाड़े में, बिल्कुल आएगा। 0 भी बिल्कुल आएगा, ये 0 बिल्कुल आएगा। तो यानी कि 2 से फिर कट जाएगा, तो 2 से काट लो। 2 9 18, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 20 दूना 40। ठीक है, फिर उसके बाद मिनिमम 2 नंबर्स कटने चाहिए। जो नहीं कटेगा, हमने तीसरी पॉइंट में लिखा था, जो नहीं कटेगा वो हम उसी तरह उतार लेंगे। तो देखो इसमें क्या है, फिर 2 से करेंगे, 9 नहीं कट रहा है, 2 से उतार लिया इसी तरह। 12 कटेगा, बिल्कुल लिख लेंगे। कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। 15 नहीं कटेगा, इसी तरह हम उतार लेंगे। और फिर 20 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, काट दिया। फिर उसके बाद 2 से कट रहा है, 9 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, ये कटेगा 15, ठीक है, ये कटेगा। मिनिमम कम से कम 2 नंबर्स कटने ही चाहिए इसमें, एक नंबर्स नहीं काटेंगे, 2 नंबर्स, मिनिमम 2 नंबर्स। अब इसमें क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से कोई भाग नहीं होगा अब इसमें। ठीक है, तो 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, फिर 5 नहीं कटेगा, 5 हम इसी तरह उतार लेंगे। अब फिर उसके बाद देखिए अब इसमें क्या है, 3 से तो ये काट दें, लेकिन 3 से अब एक ही ये कटेगा, एक ही कटेगा, हमको एक काटना नहीं है, मिनिमम 2 नंबर्स कटने चाहिए। तो हम 3 से ना काट करके 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से काटो, 3 इसी तरह उतार लेते हैं। ठीक है, 5 से काट दिया हमने ये। ठीक है, ये 3 बच गया। अब ये 3 इसको उतार लेंगे बाद में, लास्ट में। तो अब कितनी बार में ये सब जो है अपवर्तक हुआ, यानी विभाजन कितनी बार में हुआ, सबको गुणे में लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब जो नहीं कटा है, यहाँ पे जो बचा है लास्ट में, ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया। और सारों का गुणा करेंगे, सबका ये जो है जितने भी नंबर्स आए हुए हैं हमारे गुणे में, इनका सबका हम गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का पहाड़ा 2 पड़े, 8 दूना 16, 16 32 48, 48 का फिर 5 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे, कितना आ जाएगा, बराबर 48। ठीक है, गुणे, और इधर 5 5 10 15, इतना आ गया। ठीक है, 48 का 15 से गुणा कर लेते हैं यहाँ पे।
48 का 15 से गुणा कर लो। ठीक, 8 5 40, 0 4 हासिल, 5 चौक 20, 4 24। ठीक है, 8 4 फिर 0, 8 4 12, 2 1 हासिल, 4 2 6 1 7। ये आपका आ रहा होगा 720। आपका कितना आएगा? 720। ठीक है, 720 यही आपका जो है आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, पूरा समझ में आ गया। जैसा कि आपको हमने भाग विधि के द्वारा बता दिया। अब ये आता है दूसरा पॉइंट, आता है लघुत्तम समापवर्तक में गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि क्या होता है ये भी आपको समझा देते हैं। गुणनखंड विधि ये वह विधि होती है जिसमें किसी चीज के फैक्टर होते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे हमने नंबर अभी हमने उदाहरण एक समझाया, वही उदाहरण में जो आंसर आया था 720, उसका ही जो है अभी फैक्टर देखिए हम अलग अलग करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, आंसर उतना ही आएगा 720। ठीक है, वो हम आपको अभी समझाएंगे। और पहले हमें यह समझा दें कि उसमें क्या क्या होते हैं। गुणनखंड विधि का एक पहला नियम ये होता है कि जिसमें जैसे हमने फैक्टर उसको अलग अलग करके किया, जैसे नंबर्स हमने 4 नंबर 5 नंबर जो भी हो नंबर्स हैं, उस नंबर्स के अलग अलग फैक्टर करके हम अलग उसका निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि तो या गुणनखंड विधि के द्वारा। और उसमें जो भी नंबर्स होंगे मिनिमम नंबर्स, उसको घात के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, घात के रूप में लिख लेंगे। जो घात जितनी बार आएगी वो उसको एक बार में लिख लेंगे, और सब में वो घात को एक बार में लिख करके और जो बचेगा उसको भी लिख लेंगे, और फिर बाद में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद आंसर निकालेंगे और आंसर सेम आएगा। अब देखते हैं कैसे, आपको समझा। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर लेजाइजेशन मेथड। ठीक है, दी गई संख्याओं को गुणनखंड निकालना है और उसको घात के रूप में लिख लेना है, और प्राप्त ग्रुप को प्रत्येक अंक का अधिकतम घात वाला पद चुनना है। ठीक है, और प्राप्त पदों का गुणा करना है। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल जो होगा वो आपका लघुत्तम समापवर्तक होगा। देखते हैं इसका कैसे अब आता है। आएगा, देखिए इसका भी आंसर 720 ही आना है, और कैसे आएगा वो देखते हैं। इसका देखते हैं, जैसे अब इसका फैक्टर मतलब कि अलग अलग, यानी कि देखिए 36 का करेंगे अलग, 48 का करेंगे अलग, 60 का करेंगे अलग, और 80 का करेंगे अलग। ठीक है, आंसर सेम आएगा। इसका करेंगे तो देखिए पहले इकाई का अंक उसी तरह करेंगे, इसमें भी इकाई का अंक देखेंगे, इसमें भी इकाई का अंक देखेंगे, इसमें भी इकाई का अंक देखेंगे, इसमें भी इकाई का अंक देखेंगे। ठीक है, इसी तरह करते जाते हैं। तो करते हैं क्या, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसमें करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद है 2 से करेंगे इसमें 30, 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 40, 20, 10, 5 5 एकम 5। ये देखिए अलग अलग फैक्टर हो गए सबके। ठीक है, इसमें आया 36 का, अब यहाँ पे लिख भी लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, आपको समझ में भी आएगा। 36 का लिखेंगे, फिर 48 का लिखेंगे, फिर उसके बाद 60 का लिखेंगे, फिर उसके बाद 80 का लिखेंगे। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 बार है, इसको लिख लेंगे। पहले पूरा पूरा लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, इसमें 1 2, हाँ 1 2। ठीक, इसमें भी है 4 4। हाँ देखिए हमने लिख दिया है, सबका फैक्टर अलग अलग कर दिया है। अब इसमें देखते हैं जो संख्या जो है सारे में आएगी उसको हम एक बार लिखेंगे, और जो नहीं आएगी उसको भी लिखेंगे। इसमें करते क्या है, देखिए ये संख्या आ रही है सब में 2, जो मिल रही है उसको अलग निकाल लो, जो मिल रही है इसको हमने अलग निकाल लिया। ये संख्या सब में मिल रही थी, हमने एक अलग निकाल लिया, फिर गुणा लगा दिया। फिर उसके बाद कोई संख्या और मिल रही है, हाँ ये भी मिल रही है संख्या, ये भी संख्या मिल रही है।
36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया। ठीक है, इन सब में हमने दो दो कॉमन आ गया तो दो दो हमने लिख लिया। अब देखिए इनमें मिनिमम दो नंबर्स में कॉमन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, हमने इसको भी लिख लिया। ठीक है, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, ये इसको भी कॉमन हम ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखते चलते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए दो, इसमें कॉमन ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, इसको भी एक बार लिख लेते हैं। इसको 2 है, ये 2 है, ये 2 भी है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। और ये 5 बच गया, 5 भी लिख लेते हैं। अब गुणा करते हैं, कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 जो बचे 36। इसका आगे कितना? 36 गुणे इसका आ जाएगा कितना? 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 360 गुणे 2 कितना होता है? 360, 300 3 3 36, 36 का 20 से करेंगे ना, 36 का 20 से, तो 36 का 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 ना 72, यानी कि आ जाएगा आपका 720। देखिए इधर से भी 720 आपका आंसर आ गया। ठीक है, थैंक। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं उसका लघुत्तम समापवर्तक आपका खत्म हो गया, जिसमें हमने आपको दो विधि बताई। एक विधि आपको बताई गुणनखंड विधि, और एक विधि बताई आपको भाग विधि। दो विधि को आपको लघुत्तम समापवर्तक में मैंने बता दिया। फिर अब आपको बता रहे हैं महत्तम समापवर्तक। इसमें भी आपकी दो विधियां हैं, आपको दोनों विधि बता रहे हैं। पहली विधि आ रही है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, महत्तम समापवर्तक में, महत्तम समापवर्तक का जो है इंग्लिश में नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो गुणनखंड विधि क्या है इसमें देखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं। हम थ्योरी इसलिए आपको बताते हैं ताकि बच्चों आप नोट्स बनाएं, और ये नोट्स आपके पूरे दिमाग में बैठ जाए तो कभी उतरे ना। ठीक है, और उसके बाद आपको हर यानी कि क्वेश्चन के बाद आपको एक करा भी दे रहे हैं, क्वेश्चन उदाहरण वो करा दे रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से आ जाए। और नहीं आएगा, अभी जैसे बच भी जाता है, नहीं आ पा रहा है, तो अभी इसके बाद हम एग्जाम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, जिसमें आपको तो आ ही जाना है। ठीक है, तो हम इसलिए थ्योरी लिख देते हैं कि आप नोट्स बना लें। यहाँ पे लिखा हुआ पहला पॉइंट है, दिए गए सभी संख्याओं का बारी बारी से गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है गुणनखंड बताने का, इसका ये तो बता रहा है कि जैसे कि कोई भी नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम इसके अलग अलग फैक्टर करते हैं। इसके जब अलग अलग फैक्टर करेंगे तब हम उसको जो हमारी जो संख्या आएगी अलग अलग फैक्टर करने पे, उसके बाद जो अलग अलग फैक्टर में जो जो हमको कॉमन मिलेगा उसको हम एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉमन जो मिलता है वही हम संख्या लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये था। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है, वह पद या संख्या जो सभी ग्रुपों में उपस्थित होता है। जैसा कि हमने बताया कि यानी कि जो जो फैक्टर हमारे अलग अलग होंगे उसमें जो जो कॉमन हमारे जो नंबर्स होंगे वो हम उसमें से छांट लेंगे, वो अलग लिख लेंगे। ठीक है, और जो कॉमन नहीं मिलेंगे उसको हम नहीं लिखेंगे। यही है दूसरा पॉइंट, वह पद या संख्या जो सभी ग्रुपों में उपस्थित होता है, अर्थात जो सभी में कॉमन होता है, वही पद या संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। जैसा कि आपको ये उदाहरण नंबर 1 पहला है कि 24, 56 और 96 का महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं 24, 56 और 96 का महत्तम समापवर्तक कैसे होता है। 24 का अलग अलग कर लेंगे, 56 का अलग कर लेंगे, और 96 का अलग कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे तो इसे काटेंगे, 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 3। ठीक है, 2 2 4, 2 16, 2 2 2 6 8, 2 7 14, 7 7। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 8, 2 6 8, 2 16, 2 2 4, 2 6 8, 12 24, 2 2 3 3, 3 ये हो। ये देखिए अलग अलग फैक्टर हमने कर दिए सारे तीनों के। ठीक है, 24, 56, 96 के हमने फैक्टर कर दिए। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जैसे 24 का क्या होगा, 24 का है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आया। फिर उसके बाद आया है आपका 56 का, संख्या के नीचे ही संख्या लिखेंगे ताकि हमको आसानी हो। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, इसमें क्या है 96 का, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, इसमें जो नंबर्स मिलेंगे तीनों में वो हम निकाल लेंगे बस। ठीक है, ठीक, ये यानी क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2,
यानी हो जाएगा 8। यही आपका महत्तम समापवर्तक आ गया। ये आ गया 8 आया, ठीक है। 8 आया, ये है गुणनखंड विधि, जो कि आपको समझ में आया होगा। अलग अलग देखिए इसमें क्या होता है, 24, 56 और 96 का महत्तम समापवर्तक गुणनखंड से निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग फैक्टर करते हैं। जब हम अलग अलग फैक्टर करते हैं, तो जब हमने अलग अलग यहाँ पे फैक्टर कर दिया, देखिए 24 का अलग फैक्टर, 56 का अलग फैक्टर और 96 का अलग फैक्टर करने के बाद जो हमारी संख्या तीनों में मिल रही है, हमने उसको नोट कर लिया अलग, ठीक है। हमको तीनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा था, तो इसमें भी 2 मिल रहा था, इसमें भी 2, और कोई कॉमन सबको नहीं मिल रहा। जैसे इसमें 3 था, इसमें 3 था, लेकिन इसमें 3 3 तो था, लेकिन इसमें नहीं था, इसलिए हमने इसको नहीं लिया, ठीक है। अब इसमें नहीं लिया तो जो तीनों में कॉमन है सिर्फ उसी को लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो तीनों में 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, तो 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 आ गया। 8 इधर से आया, भाग विधि से भी करेंगे तो हमारा 8 ही आंसर आना चाहिए। यही सवाल हम उससे भी करेंगे, ठीक है। 24, 56, 96 का। ओके, अभी बताते हैं आपको भाग विधि। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद आता है आपका भाग विधि द्वारा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना। पहला पॉइंट दिया गया है, जैसे दी गई संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, जो बड़ी संख्या है, ठीक है, उसको लास्ट में सबसे इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। सबसे जो छोटी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे, फिर उसको जो उससे बड़ी जो संख्या होगी उससे भाग देंगे, ठीक है। फिर जो बचेगा लास्ट में जो संख्या आएगी कट के, वो अगली संख्या से भाग दिया जाएगा। वही चीज आपको थ्योरी में लिखा हुआ है, दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, ठीक है। और जो शेष बचता हो उसमें भाजक मान करके, और वह संख्या जो छोटी भी थी उसे भाज्य मानकर उसे शेष अंक भाजक में भाग दे देते हैं। आपको तो पता ही होगा भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, क्योंकि हम ये नेक्स्ट यानी पिछली वीडियो में हम बता चुके थे आपको, ठीक है। इसमें एक बार और समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, ये होता है आपका भाजक, भाज्य, भागफल, ये होता है शेषफल, ठीक। भाजक ये होता है भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक, ये होता है। अब इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमारी 24 थी, 24 लिख लिया। उससे बड़ी संख्या कौन सी, 56 है, 56 लिख दिया। अब भाग दे दो, कितनी बार में जाएगा, 24 दूना 48, ठीक है, 48, ठीक है। कितना बचा, तो यानी कि 16, 16 में से 8 गया, कितना बचा, 8, ठीक है। 5 में से 4 गया, 1, ठीक है। इधर चला जाएगा 16, कट जाएगा पूरा, इधर कुछ नहीं बचेगा। फिर 8 का 24 से भाग देंगे, 8 और 16 30, 24, कुछ नहीं बचा, ठीक है। फिर इसके बाद अगली संख्या जो 8 यहाँ पे आया है, इसी 8 को उतार लेंगे, ठीक है, भाजक में, और भाज्य में उतारेंगे 96 जो हमारा बच्चा है। फिर हम करेंगे भागफल में, देखेंगे क्या आएगा। अब 8 का पड़ा पड़ो 96 से ज्यादा ना हो, कितने बार में जाएगा, 8 एक कम 8, ठीक है, और 16, तो मसा कितना आ गया हमारा, 8। देखिए हमने गुणनखंड विधि से भी किया था तो हमारा मसा आया था 8, भागफल विधि से भी किया है, भाग विधि से भी किया है हम, तो मसा हमारा आया है 8, ठीक है। आपको महत्तम समापवर्तक भाग विधि से भी हमने समझा दिया, गुणनखंड विधि से भी समझा दिया, और आपको लघुत्तम समापवर्तक भी हमने गुणनखंड विधि से समझा दिया और भाग विधि से समझा दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद एक फार्मूला पे आते हैं। अब फार्मूला बताएंगे, उसमें फार्मूला यह है कि जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, ये फार्मूला है। इस पे आपको सवाल भी कराएंगे और आगे बताएंगे भी। जैसा कि हमने बताया कि आपको फार्मूला बताएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, ठीक है, ये उसके बाद है। तो इसमें पहला सवाल आ रहा है, ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। इसमें जैसे सवाल पूछा जाता है, दो संख्याएं 36 तथा 54 का महत्तम समापवर्तक 9 है, ठीक है, तो उनके लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारी एक संख्या, दो संख्या है, जिसमें पहली संख्या हमारी 36 दी हुई है और दूसरी संख्या हमारी 54 दी हुई है, तो उसमें हमारा महत्तम समापवर्तक 9 दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछ रहा है,
ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या अब देखते हैं। तो हमारी पहली संख्या, तो हमको फार्मूला हमको जब याद होगा, जैसे ये फार्मूला हमको याद है, फार्मूला हमको याद है, तो हम लिख लेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, फिर दैट्स ऑल। ये काम छुट्टी मिल गया। देखिए ये जब हम कर लेंगे तो हमारा सवाल भी तुरंत हो जाएगा, फिर हमको कुछ करना ही नहीं है। देखो उसमें क्या है, पहली संख्या के नीचे पहली संख्या लिख दो। पहली संख्या क्या हमारी 36 दी हुई थी, हमने 36 लिख दिया, गुणे लगा था गुणे लगा दिया। दूसरी संख्या क्या है 54 दी हुई है, हमने 54 लिख दिया। फिर बराबर का निशान लगाया, बराबर लगा दिया। फिर हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक हमको नहीं पता है, तो लघुत्तम समापवर्तक नहीं पता है तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसमें गुणा है तो गुणा हम लगा लिया। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हमको कितना दिया, महत्तम समापवर्तक हमको दिया हुआ 9, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब गुणा कर लो, 54 का 36 से गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 36 का 54 से गुणा कर लो। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कमेंट्स के माध्यम से बताइए इसका कितना आएगा। इसका तब तक हम इधर कर रहे हैं, बताइए इसका कितना आया, इसका नहीं पता। अब देखिए क्या करके हम देख लेते हैं। 6 का 4 का ऐसे करो कितना है, 6 24 24 को 4 2 80 4 3 4 12 13 14 144 6 5 30 का 0 3 80 5 15 15 15 3 18 4 4 8 1 9 1 इतना आया। ठीक है, 1944 इतना आया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1944। ठीक है, बटे नहीं, हाँ x बराबर इतना 1944 बटे 9 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कटेगा तो फिर देखेंगे, इसमें भाग करके भी देख सकते हैं। 1944 का देखिए कितना है, 9 दूना 18। ठीक है, 1 आया 14 9 एकम 9। ठीक है, 4 1 5 4 और 90 फिर बता 9 छक 54 कितनी बार में गया 216 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 216, यानी कि हमारी जो लघुत्तम समापवर्तक है कितना आया 216, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा ये सवाल क्या है, दो संख्याएं 36 तथा 54 है, उसका महत्तम समापवर्तक 9 दिया हुआ है, लघुत्तम हमको निकालना था। हमको जब फार्मूला याद रहेगा तो हम कर लेंगे। फार्मूला हमारा दिया हुआ था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ये हमारा दिया हुआ था। पहली संख्या हमारी क्या थी 36 थी, हमने 36 लिख दिया, गुणे लगा करके 54 लिख दिया, बराबर था बराबर का निशान लगा दिया, और लसा हमको निकालना था इसलिए x मान लिए, मसा हमारा 9 दिया हुआ था हमने 9 लिख लिया। अब इसका गुणा करने पे हमारा आया है 1944, बराबर का निशान था बराबर लगा दिया, इसका जब गुणा करेंगे तो 9x आ जाएगा। अब ये x जो है x इधर और 9 जाकर के यहाँ पे नीचे चला जाएगा, क्योंकि बराबर के जब इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसका जब हम काट भी सकते थे, यहाँ पे 3 से काटेंगे पहले, और डायरेक्ट हमने भाग ही कर लिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। बेसिक चीज यही, बेसिक चीज से समझा रहे हैं आपको ताकि समझ में आएगा। भाग करके हमने देख लिया तो कितना है, भागफल 216 आया था, तो 216 बार में पूरा पूरा कट गया, तो हमारा कितना आएगा लघुत्तम समापवर्तक 216, यही आपका आंसर हो गया 3। अब उसके बाद आता है, देखिए छोटी छोटी चीजें आपको पता चल गई, आपको कितने फॉर्मूला पता चल गए गुणनखंड के। जैसे लघुत्तम समापवर्तक में 2 विधियां बताई हमने, गुणनखंड विधि भाग विधि। उसके बाद हमने महत्तम समापवर्तक में भी 2 विधियां बताई, भाग विधि गुणनखंड विधि। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला भी आपको कराया है एक उदाहरण के साथ में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। अब उसके बाद आता है भिन्नों का लसा। अगर भिन्नों का लसा निकालना है, यानी लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो उसका करेंगे कैसे। पहले तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक मतलब लसा। भिन्नों का लसा अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अंश हर तो आप जानते हैं होंगे अंश क्या होता है। जैसे हमने आपको परिमेय संख्या जब समझाई थी नंबर से, यानी कि उसमें जब हमने परिमेय संख्या जब हमने ये बताया था, परिमेय संख्या जब हमने आपको बताया था, उसमें हमने आपको बताया था p/q। जब p/q हमने बताया था तो हमने ये भी बताया था कि जो p होता है वो अंश होता है और q जो होता है वो आपका हर होता है, हमने ये चीज बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज यूज होनी है।
देखिए अब तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद ये होता है कि अंशों का लसा यानी कि अंश में जितने भी संख्याएं लिखी होंगी, ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे और हर में जितनी भी संख्याएं लिखी होंगी उनका हम महत्तम समापवर्तक लेंगे। अब वो देखिए कैसे, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी, ये हमारे पिछली वीडियो में सारी चीजें ऐड हैं, आप इसको जरूर देखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारी सारी वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको सारे सवाल समझ में भी नहीं आएंगे, इसलिए हमारे वीडियो शुरू से देखें, ठीक है। ये रहा, ये हमने समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें हम सवाल आते हैं उदाहरण नंबर 1 में। इसमें देखिए लिखा हुआ है 4/5, 6/25 तथा 8/15 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है 4/5, 6/25, 8/15, इसका हमको लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हमने फार्मूला हमको जब तक याद होगा तब हम कर लेंगे। जब फार्मूला हमको याद है यानी कि अंशों का लसा बटे हरों का मासा, लसा मासा निकालना हमने आपको बता ही दिया, वो भी दोनों विधि से बता दिया, दो विधि बताई। अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देखिए अंशों का लसा यानी कि अंश में जो जो संख्याएं हैं, 2, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसका लसा लिख लेते हैं 4, 6, 8, ठीक है। तो कर लेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3, तो ठीक है। तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ गया। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 16 24, इसका क्या आ गया, ऊपर का कितना आ गया, 24 आ गया। और फिर उसके बाद है हरों का मासा यानी जो हर है इनका मासा लेना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 5 है, तो 5 इसमें इधर लिख दें। उससे बड़ी संख्या क्या है, 15 है, 15 लिख दे, 5 3 15, ठीक है, कट गया। फिर 5 है, 5 का कर देंगे 25 से, ठीक है, 25 आ जाएगा, 50 में 25 यानी कि हर में कितना आएगा, 5 ही आएगा। ये 5, नीचे छोटी संख्या कभी नहीं रहती है, इसलिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब इसका जो है 5 का 24 से भाग दे देंगे, ठीक है, 5 चौको 20, ये 4। ये वाली जो संख्या होती है, जो भागफल आता है, ये हमेशा हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। ये शेषफल जो आएगा, ये शेषफल ये हमेशा ऊपर लिखते हैं, और ये जो आएगा ये आपका जो है भाजक, ये हमेशा नीचे लिखते हैं। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 4 सही 4/5। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4/5, 6/25 तथा 8/15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने को बोला था, हमने ज्ञात किया था। जबकि फार्मूला हमको याद होगा अंशों का लसा बटे हरों का मासा। तो अंश में जो जो चीज है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अंश में ये 4 था, 6 था, 8 था, 4 6 8 का हमने लसा निकाल लिया, कितना आया था 24। हरों का मासा यानी हर का मासा जब हमने लिया तो उसका आया 5। अब नीचे जो होती है हर में हमेशा बड़ी संख्या होती है, अंश में हमेशा छोटी संख्या होती है। देखिए यहाँ पे आया है हर में बड़ा संख्या आ गया, अंश में छोटा संख्या आ गया, इसलिए हमेशा हर में याद रखिएगा हर में बड़ी संख्या ही होगी। तो हमने भाग कर दिया और निकल गया, ठीक है। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझाते हैं भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं। जैसा कि बच्चों आपने जान गए, भिन्नों का लसा निकालना भी हमने बता दिया, अब भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालना बताएंगे। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको फार्मूला के याद होना चाहिए कि भिन्नों का मासा होता क्या है। भिन्नों का मासा निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है 4/5, 8/15 और 2/25 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जब हमको फार्मूला ये ज्ञात होगा, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है फार्मूला, ये हमको जब ज्ञात होगा, इसमें फार्मूले में क्या लिखा, अंशों का मासा यानी कि जो अंश में लिखा हुआ है जो संख्या, जैसे इसमें लिखा है क्या 4/5, 8/15, 2/25 ये लिखा हुआ है। तो इसमें अंश ये है, हर ये है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ठीक है। तो हमको इसमें क्या फार्मूले में क्या कह रहा है, अंशों का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक हमने निकालना बता दिया था आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हरों का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम भी आपको निकालना आता है। तो यानी जो हर में जो संख्या है इसमें उसका हम लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, जो अंश में जो संख्याएं लिखी हुई हैं उसका लेंगे हम महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो हम निकालते रहे हैं कैसे, देखिए
इसमें सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। उससे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। 2 दूना 4 कट गया। फिर उसके बाद 2 आया, फिर 8, कितने 2 चौको 8, यानी कि क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक ऊपर वाले का हमारा कितना आया? महत्तम समापवर्तक ये हमेशा होता है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इधर वाली संख्या होती है, भागफल वाली नहीं होती है, ठीक है। 2, तो ये आ गया आपका 2, ठीक है। अब नीचे क्या है? हरों का लघुत्तम समापवर्तक। हरों का लघुत्तम समापवर्तक है, तो यानी हर में जो संख्याएं हैं 5, 15, 25, इसका क्या लेंगे? लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, ठीक है। तो हम लघुत्तम इसका निकालते हैं। कैसे क्या होगा? इसका होगा 5, 15, 25, ठीक है। इसका लघुत्तम समापवर्तक जब लेंगे तो क्या होगा? इसका करेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 55 25, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं कटेगा, एक ही कटेगा, तो इसका लिखिए 5 गुणे 3 गुणे 5, 50 25, 25 3 75, ये आ जाएगा आपका 75। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसमें देखिए हमको दिया था भिन्नों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, तो हम याद है फार्मूला अंशों का मसा बटे हरों का लसा, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो उदाहरण में हमारी एक ये दिया उदाहरण दिया हुआ है 4/5, 8/15 और 2/25 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ये हमारा दिया हुआ था, तो हमने लिख लिया। तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे? महत्तम समापवर्तक निकाल लिए। महत्तम समापवर्तक हमने निकालना आपको बताया, ठीक है। फिर नीचे वाले का क्या है? लसा निकालना है, तो 5, 15, 25 का हमने लसा निकाल दिया, वो आया हमारा 75, ठीक है। यहाँ गुणा निकाल करके देख लीजिए, इस तरह निकलता है वो, तो हमने आपको समझाया ही है। ये आपका हो जाएगा महत्तम समापवर्तक निकालना, ठीक है। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अभी हम आपको एग्जाम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे इसके बाद, ठीक है। और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन तब नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जब आप कुछ कमेंट करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। तब ना हम आपको कुछ नोट्स देंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। वरना हम मेहनत करें और आप कुछ कर भी ना करें तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आप भी मेहनत करिए, हम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और आप ही के लिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ज्यादातर।